Hello guys, welcome back to another video. In this video, I am going to show you what is div tag and what is block elements, span tag and inline elements. Okay, let's begin it. तो हम जल्दी से VS Code ऑन कर लेते हैं और यहाँ पर एक फटाफट फाइल बना देंगे tut6.html नामक। और इसके अंदर जैसा कि आप सबको पता है हम एक हमारा सिंपल बॉयलर प्लेट कोड डाल देंगे। इंटर मारते ही सारा HTML का स्ट्रक्चर आ चुका है। फिर यहाँ टाइटल में लिख देंगे tut6 और इसे लाइव सर्वर में पहले ओपन कर लेंगे। ओके गाइस, ये यहाँ पर लाइव सर्वर में ओपन कर लिया। तो गाइस, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा div टैग क्या होता है, यानी div टैग। व्हाट इज div टैग? तो गाइस, div टैग एक ऐसा टैग है जो एक हम कंटेनर की तरह उसको यूज करेंगे। यानी कि जैसे कि एक दाल का डब्बा होता है या फिर कोई भी एक डब्बा होता है जिसके अंदर हम कोई कुछ सामान या कुछ चीज स्टोर कर रखते हैं, तो उसी तरह हम div के अंदर हमारे एलिमेंट्स को स्टोर करेंगे, हमारे कंटेंट को स्टोर करेंगे। जैसा कि व्हाट इज div टैग? div टैग is a container used for other HTML elements. div tag is a container used for other HTML elements. यानी कि div tag एक कंटेनर है जो दूसरे HTML एलिमेंट्स के लिए यूज होता है। तो गाइज, मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा। div का मतलब डिवीजन समझ लीजिएगा आप। जैसे कि एक div है, यानी कि मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताऊंगा। सबसे पहले एक कमेंट आउट कर दूंगा। मैंने कमेंट आउट कर दिया। यहाँ पर मैं div टैग लिखूंगा। ये एक ऐसा टैग है जिसको हम फ्यूचर में जब वेबसाइट्स बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा इसका हम यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक सिंपल लिख दूंगा, दिस इज अ div टैग। Ctrl+S टू सेव। और ये देखिए यहाँ पर सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है, व्हाट इज दिस इज div टैग बोलकर लिख गया। तो गाइज, फिर आप बोलेंगे ये तो हम कोई भी टैग में लिखकर कर सकते हैं, जैसे कि p में लिखकर करेंगे या फिर हम खाली बॉडी में लिखेंगे तो भी ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। लेकिन गाइज, HTML को हमें सिमेंटिक HTML लिखनी है तो हमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि सही जगह पर सही टैग यूज करने होते हैं। यानी कि ये div टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है। क्या है, मैं आपको आगे बताऊंगा ब्लॉक और इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं। तो ये div टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है। यहाँ पर मैंने इंस्पेक्ट किया और ये भी चालू होगा। तो गाइस, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो देखिए गाइस, ये div टैग जो है ये पूरी की पूरी विड्थ ले रहा है। यानी कि मैं इसको करूंगा और देखिएगा ये पूरी की पूरी इसकी विड्थ ले रहा है गाइस। तो ये एक ब्लॉक एलिमेंट है। और मैं आपको इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं वो भी बताऊंगा। तो आप पहले ब्लॉक एलिमेंट जान लीजिए। ये एक div क्या है? अभी ब्लॉक एलिमेंट है। यानी कि हम कुछ भी अब इसके बाद कुछ भी एक रैंडम टेक्स्ट लिखेंगे तो वो डायरेक्ट वो नीचे की लाइन में ले लेगा। यानी कि मैं यहाँ पर इसके बाद लिख रहा हूँ p टैग, जिसके अंदर मैं हेलो सब्सक्राइबर्स लिख रहा हूँ। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक नीचे ले ली, इसने उसको सीधे नीचे भेज दिया। तो गाइज, ये है ब्लॉक एलिमेंट्स। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, इसको कमेंट आउट कर दूंगा। आपको div टैग समझ में आ गया होगा। एक डिवीजन टैग जिसको हम एक कंटेनर की तरह यूज करेंगे वो एक div टैग है। मैं अब यहाँ पे आपको बताऊंगा ब्लॉक एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है। गाइस, एकदम सिंपल है। व्हाट इज ब्लॉक एलिमेंट? तो ब्लॉक एलिमेंट क्या है? ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसी चीज है जो सारी की सारी अपनी विड्थ ले लेता है। यानी कि इट टेक्स ए फुल विड्थ। क्या करेगा ये? सारी की सारी स्क्रीन में जितनी विड्थ दिख रही है उसे वो विड्थ पूरी ले लेगा स्क्रीन के अंदर। यानी कि टेक्स फुल विड्थ। और ये एक नॉन सेमेंटिक टैग होता है। ये एक नॉन सेमेंटिक टैग होता है। नॉन सेमेंटिक टैग। तो क्या गाइस, ब्लॉक एलिमेंट क्या है? ब्लॉक एलिमेंट उसकी एक पूरी की पूरी विड्थ लेता है। जैसे यहाँ पर एक div टैग ले रहा है। ये div टैग गाइस लिखा इतने में ही है, बट ये क्या कर रहा है? ये सारी की सारी विड्थ
ले रहा है। फिर इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं? व्हाट इज इनलाइन एलिमेंट? इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट क्या है? इनलाइन एलिमेंट टेक्स रिक्वायर्ड विड्थ, यानी कि जितनी जरूरत है उतनी ही विड्थ वो लेगा। कौन? इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट एकदम अपोजिट है ब्लॉक एलिमेंट के। जैसा ब्लॉक एलिमेंट क्या करता है, पूरी फुल विड्थ ले लेता है, बट इनलाइन एलिमेंट उसे जितनी जरूरत है वो उतनी ही विड्थ लेगा। और ये एक सेमेंटिक टैग है, जैसा कि आप फ्यूचर में देखोगे ही। और यहाँ पर एक मैं इनलाइन का एग्जांपल लिख दूंगा इनलाइन एलिमेंट का, जैसे कि एंकर टैग हो गया। एंकर टैग, ये एचरेफ को सिंपल मैं कट कर दूंगा। एंकर टैग में लिखूंगा मैं हेलो वर्ल्ड। तो आप देखना गाइस ये कितनी विड्थ लेगा। मैं इसको कमेंट आउट करूंगा पहले, ताकि आपको साथ ही साथ नोट्स भी मिलती रहे। और हम चेक करेंगे यहाँ पर। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड, देखिए गाइस ये कितनी विड्थ ले रहा है, जितनी इसको जरूरत है। मैं आपको उसका विड्थ शो कर बताऊंगा। ये नीचे यहाँ पर एक बॉक्स आ चुका है, ऑटो दे रहा है यहाँ पर। जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, मैं जैसे भी इस पर अपना कर्सर ले जाऊंगा तो देखिएगा ये फुल विड्थ ले नहीं रहा है। और मैं इसके बाद अगर कोई और टैग लिख दूं, जैसे कि पी टैग हेलो, तो क्या होगा गाइस? ये देखिए पी टैग एक ब्लॉक एलिमेंट है जो सारी की सारी विड्थ ले रहा है स्क्रीन के ऊपर, यानी कि जितनी विड्थ उसको जरूरत है उससे कई ज्यादा विड्थ वो ले रहा है। और ए टैग जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है, उसको जितनी विड्थ चाहिए वो उतनी ही ले रहा है, यानी कि वो उससे ज्यादा बढ़ नहीं रहा है। एक कंटेंट के अंदर जिसके जितना कंटेंट है उतनी ही चीज उतनी विड्थ वो लेगा, उसे इनलाइन एलिमेंट कहते हैं। और जो फुल विड्थ लेता है, यानी कि जितनी जरूरत नहीं है उतनी लेता है, उसे ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो गाइज ये था कॉन्सेप्ट इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट का। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा यहाँ पर। पहले ब्लॉक एलिमेंट के मैं इसको क्या करूंगा, यहीं पर लिख दूंगा, इसे नीचे ला लूंगा। ब्लॉक एलिमेंट्स के यहाँ पर एग्जांपल्स दूंगा मैं आपको, जैसा कि एड्रेस टैग हो गया, फिर पी टैग हो गया, ओएल टैग हो गया, फिर प्री टैग हो गया। ये तो बहुत सारे टैग्स है। ये एक मैं आपको एक दो तीन एग्जांपल्स दे दिया यहाँ पर ब्लॉक एलिमेंट्स के। फिर गाइस इसके बाद मैं आपको इनलाइन एलिमेंट के भी एग्जांपल्स दूंगा। यहाँ पर मैं आपको इनलाइन एलिमेंट के एग्जांपल दूंगा। जैसे एंकर टैग सबसे पहला, फिर उसके बाद आता है सीपी टैग, सुपरस्क्रिप्ट टैग, फिर उसके बाद हम हमारा बोल्ड टैग यूज करेंगे जो टेक्स्ट को बोल्ड करता है। फिर आईएमजी टैग, जितनी इमेज की विड्थ और लेंथ रहेंगी वो उतनी विड्थ लेगा। और उसके बाद आता है स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या होता है वो मैं आपको बताया नहीं, अभी आगे बताऊंगा। फिर SUP आया तो SUB भी आ जाएगा यहाँ पर। तो गाइस ये एक few examples of inline elements and few examples of block element। तो गाइस ये था ब्लॉक और इनलाइन में का डिफरेंस। होप यू अंडरस्टैंड गाइस। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे स्पैन टैग क्या होता है, व्हाट इज स्पैन टैग। ओके लेट्स गो। पहले इसको कमेंट आउट कर देंगे, ये इसको कमेंट आउट कर दिया। ओके व्हाट इज स्पैन टैग, व्हाट इज स्पैन टैग। स्पैन टैग क्या है? तो गाइस स्पैन टैग इज आल्सो अ कंटेनर लाइक div, यानी ये एक div की तरह एक कंटेनर है जो कंटेनर यूज फॉर अदर HTML एलिमेंट्स, यानी कि ये भी एक div की तरह कंटेनर है जो अदर एलिमेंट्स के लिए काम में आता है। स्पैन टैग इज आल्सो एक कंटेनर यूज फॉर अदर HTML एलिमेंट्स। बट div एक ब्लॉक एलिमेंट है, स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। इसका ये सबसे बड़ा फर्क ये है, div एक ब्लॉक एलिमेंट है, इनलाइन एक
ये स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है, और स्पैन टैग जो है वो क्या करेगा, टेक्स्ट विड्थ, न्यू विड्थ वो लेगा, टेक्स्ट रिक्वायर्ड विड्थ। एक बार उसको चेक कर लेंगे गाइज। यहाँ पर हम स्पैन टैग यूज कर कर, ये मैंने स्पैन लिखा, इसके अंदर लिखूंगा दिस इज स्पैन टैग और कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पर हम ब्राउजर में चेक कर लेंगे व्हाट इज स्पैन टैग। ये मैं पहले इसको कमेंट आउट करूंगा, ये मैंने इसको कमेंट आउट किया, और जैसा कि आप देख सकते हो गाइज स्पैन टैग उतनी ही विड्थ ले रहा है जितनी उसको ज़रूरत है, यानी कि वो पूरी की पूरी विड्थ नहीं ले रहा है, क्योंकि ये एक इनलाइन एलिमेंट है, यानी कि ये उतनी विड्थ लेगा जितनी इसको ज़रूरत है। अगर मैं यहाँ पर डिव लिखता तो डिव क्या करेगा, यहाँ पर सारी की सारी विड्थ ले लेगा। मैं आपको लिखकर बता दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दिस इज अ डिव, यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये डिव है और ब्लॉक एलिमेंट है, ब्लॉक एलिमेंट, और यहाँ पर लिख दूंगा दिस इज स्पैन टैग, बट दिस इज इनलाइन एलिमेंट, ये एक इनलाइन एलिमेंट है। कंट्रोल एस टू सेव, तो गाइज देखिए मैं आपको यहाँ पर बता शो, जो स्पैन टैग जो है गाइज, ये ऊपर मैंने जब यहाँ पर मेरा कर्सर लगाया हूँ मैं, तो वो उतनी बिट ले रहा है जितनी इसको जरूरत है, और यहाँ पर ड्यू टैग को देखिए गाइज वो सारी की सारी बिट ले रहा है यहाँ पर, जैसा कि आप सब देख सकते हैं पूरी स्क्रीन जितनी हमारी है उतनी वो बिट ले रहा है, क्योंकि ये एक ब्लॉक एलिमेंट है और स्पैन टैग एक इनलाइन एलिमेंट है, इसलिए उसे जितनी बिट जरूरत है, जितनी बिट वो रिक्वायर्ड कर रहा है उतनी बिट ले रहा है। तो गाइज ये थे हमारा स्पैन टैग और ड्यू टैग और ब्लॉक एलिमेंट्स और इनलाइन एलिमेंट्स। सो आई होप गाइस अगर कुछ समझ नहीं आया है तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको अगली वीडियो में अच्छी तरह समझा दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को, इस प्लेलिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि मैं और ऐसी ऐसी वीडियोस बनाता रहूँ। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।